on Viru Paji to come to dais and share a few thoughts on how he's prepared and excited about the Khiladi X Legends Cricket Trophy 2023. Thank you. Good morning. बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की, लेकिन लगा नहीं था कि 44 साल की उम्र में एक बार फिर क्रिकेट खेलने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी पड़ेगा, विच इज़ गुड कि वापस बैटिंग करनी शुरू की है। तो बच्चे देख रहे हैं मेरे, कह रहे हैं पापा आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा बेटा मैं भी एक लीग खेलने जा रहा हूँ। तो जब प्रैक्टिस कर रहा था तो बहुत सारे दर्द वापस आए जो मैं छोड़ के आया था 2015 में जब रिटायर हुआ था। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है, हम सब जो रिटायर हो चुके क्रिकेटर, मतलब इंडिया के या न्यूजीलैंड के या श्रीलंका के जो नाम बताया, ऑस्ट्रेलिया या दिलशान या इंडियन प्लेयर वापस खेलेंगे। और ख़ासकर अच्छी बात यह है कि जो हमारे रिटायर्ड प्लेयर थे फर्स्ट क्लास, जिनको मौका नहीं मिला इंडिया खेलने के लिए, उनके साथ खेलने का मौका मिलेगा। उनसे बहुत सारी स्टोरियाँ सुनने का मौका मिलेगा, वो क्यों नहीं खेल पाए, क्या कमी रहेगी, उनकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी, तो वो किस्से भी सुनने को मिलेंगे। तो मेरे लिए तो एक प्योर एंटरटेनमेंट रहा है क्रिकेट हमेशा, चाहे मैं बच्चा था, चाहे मैं इंडियन टीम के लिए खेलता था या अब खेलूँगा। और कोशिश करूँगा कि जैसा पहले एंटरटेनमेंट देता था वैसे इस लीग में भी दे सकूँ, क्योंकि जो दर्शक देखने आते हैं ना वो चौके छक्के देखने आते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि काफ़ी चौके छक्के लगाऊँ उन्हें एंटरटेनमेंट। थैंक यू वेरी मच BCCI, and thank you Khiladi for asking me to come and participate in this league. Thank you. Thank you so much for sharing your thoughts with us, Viru Paji. We can't wait to see Viru Paji in action, but he's not going to be alone. He has some stiff competition and some reliable teammates as well. Ladies and gentlemen, we present to you the teams who will be in action in the VVIP Jawaharlal Nehru Stadium grounds, Ghaziabad, from the 22nd March to 30th March of 2023. Can we have the AV, please? Thank you very much. I would like to thank Mr. Praveen Tyagi, Mr. Sudhir Kulkarni, Mr. Ravindra Tyagi and Mr. Venkatesh for their important words and presence here. I request you to kindly take your seats on the sofa while we have Viru Paji, who can stay back as I'm going to conduct a quick rapid fire over followed by the press interaction with all of us. अपने उसमें संबोधन में कहना भूल गया, आपको ना हम अपने BCCI की तरफ से विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये लीग एकदम फेयर होगी और कॉम्पिटिटिव होगी। यानी अभी तक जितनी लीजेंड्स लीग हुई हैं उनसे ये लीग आपको, ये जो चैंपियनशिप है आपको डिफरेंट दिखाई देगी। ये लीजेंड्स की एकदम, इसको आप नोट करिए, फेयर एंड कॉम्पिटिटिव, आपको इसमें आनंद आएगा। थैंक यू। Thank you very much, sir. Thank you so much. Well, we are setting up the stage for the media. But before that, I have a quick rapid fire round that we are going to do with Mr. Viren Sehwag. Can we please have a big round of applause before we begin that and thank him for joining us today. Thank you so much. Thank you. Okay, जल्दी से rapid fire कुछ questions है मेरे पास, अगर आप तैयार हैं तो मैं start करूँ? बिल्कुल। Alright. जब आपको कोई लेजेंड कहता है तो आपके मन में पहला ख्याल क्या आता है? मैं क्रिकेटर हूँ, अच्छा क्रिकेटर था, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता हूँ। लेजेंड, ग्रेट, ये सब नाम दे देते हैं, पर मेरे ख्याल से मैं एक अच्छा खिलाड़ी था और अब एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है भाई वीरू पाजी, आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और हम सब के लिए तो आप एक लेजेंड हैं। What motivates legends to keep playing the game further? लव फॉर द गेम। छोड़ने के बाद भी, रिटायरमेंट के बाद भी जो प्यार है गेम के साथ, तो वापस इसलिए ग्राउंड पर पहुँच रहे हैं। तो आई थिंक वो प्यार ही जो वापस लेके जाता है हमें खेलने के लिए, और वो पब्लिक का प्यार जो ग्राउंड पे जाते हैं, जब वो आवाज़ें लगाते हैं वापस वीरू वीरू या सचिन सचिन या कोई और, तो वो सुनने का शौक अभी भी है।
आई एम श्योर वो इस टूर्नामेंट में बहुत बार सुनने को मिलेगा। आपकी शुरुआत के दिनों में आपके पर्सनल लेजेंड कौन थे या था? एक ही थे सभी के, शायद हिंदुस्तान में जो भी क्रिकेट को देखता है, फॉलो करता है, सचिन तेंदुलकर। तो तब भी थे, आज भी हैं। तो उन्हें देखकर आज भी आनंद आता है जब वो वापस खेलते हैं, कोई वीडियो डालते हैं तो खुशी मिलती है देखकर। बिल्कुल बिल्कुल सही। Who will be a genuine legend of the game from the current Indian team? They all are. If you're playing for India, so you are a legend because you're playing for your country. I think they all are a legend. Wow, wonderful answers. Well, that was ever so to the point, Virendra Sehwag. The floor is now open for the Q&A with our friends from the media. You can please take your seats, and if you have any questions, please raise your hands. We'll get the mic to you. Please introduce yourself first. आप अपना पहले नाम बताएं, आप कहाँ से हैं, फिर अपना सवाल पूछें। Good morning, good afternoon actually. And जैसे Virendra Sehwag, you said you retired, but I feel that you people have never retired. And जैसे होता है ना second innings, और जैसे veteran is a thing which we normally look for people who are like 70s and 80s, you know, जैसे कुलकर्णी साहब हैं with all that wild grey hair. So आप तो उसमें नहीं आते हैं. So are you going to have a retired club, sir? मेरी नज़र में हम लोग रिटायर, जब मैं क्रिकेट को अलविदा कहा ना, जब मैं 2015 में, तब मैं रिटायर हो गया। मैं हैप्पीली रिटायर हूँ। रिटायर का मतलब नहीं कि हम लाइफ से रिटायर हो, रिटायर का मतलब हम सिर्फ गेम से रिटायर हो गए। सो इस गेम से रिटायर हुए, बट नॉर्मल लाइफ में तो हम लोग एक्टिव है, अभी भी काम करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, सारे काम करते हैं। बट ये भी कहना गलत होगा कि वेटरन सिर्फ 70s और 80s को करता है। आजकल वो एज उतनी रही नहीं कि कोई वहाँ तक पहुँचे, तो बेटर है कि हम लोग भी उस 45 प्लस में वेटरन ही हो गए हैं। बट नॉर्मल लाइफ में एक्टिव है, लेकिन स्पोर्ट्स में नहीं है। Next question. Hi Sehwag sir, Shubham from Samachar News. Sir, my question is to you is that like we are seeing since you 2001 from Bloemfontein till now. So what's been your favorite cricket moment and how excited are you for this coming league? My favorite moment when I debuted for India in 2001 against South Africa. So that was my favorite moment, and always people ask me many times, is that your triple century, first one and second one, but before that test match debut, I was playing a lot of one-day cricket, and everybody was thinking that I can play only one day, the kind of stroke play I used to do. So, but actually I love test cricket, and because I score big runs in domestic cricket in 4-day matches. So I think the first test innings of mine was always the best one. And I'm looking forward to this league, so the Legends League, because last time I played somewhere in Jodhpur or in Delhi or in Kolkata, so I didn't score much runs. So hopefully in this league I'll prepare well and entertain people with my bat, and so I'm looking forward to play this league. सर प्रखर दिस साइड फ्रॉम डेली डायरी न्यूज। सर इतनी ज़्यादा लीग हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये क्रिकेट को ख़त्म कर रही है या बढ़ा रही है? क्योंकि इतनी सारी लीग हो रही है, कहीं पे दुबई में हो रही है, इंडिया में हो रही है, सारे बड़े बड़े खिलाड़ी खेल रहे हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट पर फोकस नहीं जा पा रहा है। तो वो ये क्रिकेट को ख़त्म करने की तरफ है या क्रिकेट को बढ़ा रहे हैं? आई थिंक मेरी नज़र में तो एक अपॉर्चुनिटी हर एक के लिए कि जब कोई भी लीग होती है तो उसमें बहुत लोगों का घर चलता है उस लीग से। सो आई थिंक अगर ज़्यादा लीग हो रही है तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा लोग को रोज़गार मिल रहा है, तो वो भी एक अच्छा साइन है। जो प्लेयर हैं उनको भी पैसे मिल रहे हैं, प्लस जो काम कर रहे हैं, लीग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको भी रोज़गार मिल रहा है। तो आई थिंक इट्स ए गुड वे। मुझे नहीं लगता कि वो क्रिकेट को ख़त्म कर रहे हैं। सर एक छोटा सा इसमें वो है, जब सचिन, सहवाग, गांगुली खेलते थे तो क्रेज दिखता था लोगों में, स्कूल बंक करके करते थे, मैच देखते थे, लेकिन अब वो क्रेज रहा नहीं। तो मेरा क्वेश्चन इस वे में था, कहीं ना कहीं क्रिकेट की जो एक क्राइटेरिया था वो कम होता जा रहा है। आप तो शायद अपना स्कूल में ना कॉलेज में, नहीं, मैं नहीं, आप सर, ऑफिस भी बंक नहीं कर सकते क्योंकि सैलरी कट जाएगी, है ना। मेरे बच्चे आज भी स्कूल बंक करके टेस्ट क्रिकेट देखने जाते हैं या वनडे क्रिकेट देखने जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनका क्रेज़ ख़त्म हो गया। इंडियन टीम का क्रेज़ और क्रिकेट का क्रेज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकता, इंडिया में तो खासकर। बाकी और कंट्रीज़ की मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा क्रिकेट खेलने से क्रिकेट का क्रेज़ ख़त्म हो रहा है, तो वो क्रेज़ रहेगा हमेशा। देखिए इंडिया में जब जिस ग्राउंड पर मैच होता है तो वहाँ पर आज भी T20 वनडे होता है इंडियन टीम के लिए, तो फुल हाउस होता है, टिकट नहीं मिलते। कितना प्रेशर होता है प्लेयर्स पर टिकट ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने दोस्तों के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि वो ख़त्म हो रहा है। बाहर के देशों में मुझे नहीं मालूम, लेकिन इंडिया में नहीं हो सकता।
Hi sir, Soumya this side from Network 18. So WPL कितना important है as far as global sports is concerned, especially women's sports, not just cricket, sports. यार मैं तो यहाँ लेजेंड लीग के लिए बात करने आया हूँ, अगर उस पर सवाल पूछेगा तो मैं जवाब दे सकता You हूँ। played a lot of IPL and all, so उस मैं सिर्फ इस लीग के बारे में जवाब दे सकता हूँ। Any more questions? सहवाग जी, आपने ये कहा कि मैं पिछले टूर्नामेंट जो पिछले सीजन्स में आपने अच्छा नहीं किया और आप कोशिश करेंगे कि इस बार अच्छा करने का, इसके बाद भी यू आर स्टिल कॉम्पिटिटिव, दैट इज़ वेरी गुड and good for the entertainment of the sports, but are you also thinking about another legend league in India or abroad that you would be interested to participate in or play, or is it cementing your place in legend league tournaments around the world? आई थिंक अभी तो मैं डे बाय डे चल रहा हूँ कि कब तक मेरी बॉडी लास्ट करेगी। तो फिलहाल तो ये मेरे सामने वाली लीग लेजेंड लीग है जो यही है कि मेरे को 22 तारीख से 30 तारीख के बीच में खेलना है। बट वो भी अपॉर्चुनिटी है, मतलब इस लीग का मुझे जो बेस्ट पार्ट लगा वो ये था कि भाई जो पुराने खिलाड़ी जो फर्स्ट क्लास खेलते जो इंडिया नहीं खेल पाए और वो भी हमारे साथ खेलेंगे। अभी तक क्या हो रहा था कि सारी लीगों में सारे इंडिया प्लेयर है, लेजेंड्स प्लेयर ही खेल रहे थे, लेकिन ये पहली बार हमें मौका मिलेगा हमारे कलीग्स से। जैसे मैं एक नाम लेना चाहता हूँ, ज्ञानेंद्र पांडे, मैं उनके साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खूब खेला हूँ। यूपी से वो खेलते थे या सेंट्रल जोन से खेलते थे, तो वो ज़्यादा क्यों नहीं खेल पाए इंडिया के लिए, वो एक दो मैच खेले। अब उनकी कहानियाँ सुनने को मिलेगी, या और भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होंगे जिनके साथ मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला बट वो इंडिया नहीं खेल पाए, मैं इंडिया खेला। तो आई थिंक इस लेजेंड लीग का ये एक फ़ायदा है कि सिर्फ सारे लेजेंड नहीं है, तो डोमेस्टिक के भी लेजेंड हमारे साथ खेलेंगे तो उनके साथ खेलने का मौका मिलेगा। और रही बात कि भाई आगे कौन कौन सी लीग, सच्ची बताऊँ तो अब बॉडी में इतना दर्द हुए तभी क्रिकेट छोड़ेंगे, तो दोबारा वापस आ रहे हैं तो उन दर्दों को समेट कर आ रहे हैं, तो देखते हैं कितने दिन लास्ट करते हैं। तो उम्मीद यही है कि पहले ये लीग खेलें, उसके बाद अगर कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी आती है तो विल सी दैट। बिल्कुल, मतलब कोशिश तो ये है कि एंटरटेनमेंट दें, क्योंकि जब मैं ग्राउंड में उतरूँगा तो लोगों की एक्सपेक्टेशन तो वही रहेगी सहवाग को जो उन्होंने देखा हुआ है इंडिया के लिए खेलते हुए। तो अब वो आएंगे देखने, और मैं नहीं उन्हें एंटरटेनमेंट दे पाया तो मुझे बहुत दुख होगा। तो इसलिए प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, हाथों में काफ़ी दर्द हो गए हैं बैटिंग करते हुए, इतने टाइम के बाद बैटिंग कर रहा हूँ, तो उम्मीद ये है कि उनको एंटरटेनमेंट दे सकूँ। सहवाग, अभी एक वीडियो मैं आपकी देख रहा था, तो उसमें आप कह रहे हैं कि मैं ऑफ स्पिनर को बॉलर ही नहीं मानता, चाहे वो हरभजन सिंह हो, मुथैया मुरलीधरन हो, और ऑफ स्पिनर होते ही पिटाई करने के लिए। आप खुद ऑफ स्पिन फेंकते रहे हैं, और आपकी इस बात से हमारे जो पुराने लीजेंड्स की बात हो रही है, इरापल्ली प्रसन्ना साहब हैं, वेंकट राघवन साहब हैं, उनके दिल पर क्या बीतेगी आपकी इस वीडियो को अगर वो देखते हैं तो। और आप खुद ऑफ स्पिनर रहे हैं, तो क्या जो बैट्समैन आपको खेलते थे वो आपको बॉलर मानते थे? ये तो वो बताएंगे ना, मैंने जिनको खेला उनके बारे में बताया है कि मैं आपको होता होगा। मैं ऑफ स्पिनर को बॉलर नहीं मानता, क्योंकि सबसे आसान तरीका है बॉलिंग करने का ऑफ स्पिन। लेग स्पिन करने में एफर्ट लगता है, लेफ्ट आर्म स्पिन करने में एफर्ट लगता है, फास्ट बॉलिंग करने में एफर्ट लगता है। आप भी इस उम्र में अगर ऑफ स्पिन डालना चाहो तो बड़े आराम से डाल सकते हैं। तो इसलिए मैं ऑफ स्पिन के ज़्यादातर मैंने कहा कि मैं स्पिनरों को बॉलर नहीं मानता, क्योंकि स्पिनर को आप कभी भी मार सकते हो, आपको बाउंसर नहीं मार सकते, लेकिन आप फास्ट बॉलर को मारने जाओगे ना तो ओवर में 2 बाउंसरें पड़ सकती है, आपको लग सकती है। तो वो डर के कारण मैं कहता था कि ऑफ स्पिनर को मैं स्पिनर नहीं समझता, क्योंकि सबसे आसान तरीका, मैं खुद को नहीं मानता था, अगर मानता होता तो मेरे भी 200 300 400 विकेट होते, तो मुझे मजबूरी में कराया जाता था कि बॉलर थक गए हैं, मुझे बोल दे दिए कि मैं डाल रहा हूँ, तो मैंने डाली है। बट अदरवाइज स्पिन को मैं ऑफ स्पिनर को मैं नहीं मानता। दूसरे क्या समझते होंगे ये वो दूसरे बताएंगे, या मैंने ये कमेंट किया और दूसरों को क्या फील होगा ये वो आपको वो बताएंगे। तो मेरा पर्सनल व्यू है, मैं सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ। अच्छा, ये जो वेटरन की आप इसमें खेल रहे हैं लीग में, तो क्या इसका जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें भी आप खेलते हुए नजर आएंगे? नहीं सर, अब मैं रिटायर हो गया हूँ डोमेस्टिक इंटरनेशनल क्रिकेट सब, सिर्फ ये वेटरन की सिर्फ ये जो लीग है बस इसी के लिए आया हूँ। पता नहीं अगले साल क्या हो, मेरी बॉडी में कितने दर्द हो ना हो, खेलूँ ना खेलूँ, लेकिन अभी फिलहाल तो इसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो मुश्किल है डोमेस्टिक वेटरन लीग खेलना। Let's take a final question. Yeah. Shiva. Get the mic here, sir. Because your love for cricket, I just wanted to know. Hello.
Sehwag, just because of your love for the cricket, I just wanted to know what will be your message to the cricketers over 40 plus and non-playing cricket. So there are a lot of cricketers who played 1 or 2 or 3 matches for India, and so they're not doing anything. So now the opportunity for them also to come back and play and to earn some money also. So I think I wish them all the best, and the message is to all the cricketers who are over 40, make sure you do your fitness and make sure you're ready for competitive cricket when you come to play Legends cricket. So be prepared and please entertain people. Thank you so much everyone for your wonderful questions, and thank you Viru Baji for answering them all quite wittily. And now I request Mr. Praveen Tyagi, Mr. Sudhir Kulkarni, Mr. Ravinder Tyagi, Mr. Venkatesh along with Viru Baji to move to the signage panel, which is on your right and my left of the stage for photographs that our friends from media ceremony. Your presence added great value and significance to the event. We are truly thankful for your time and efforts in covering and promoting our new venture, Khiladi X Legends Cricket League 2023. Once again, thank you to each one of you for being a part of this important milestone in our journey. Please do join us for lunch and have a great day ahead.